गुड इवनिंग एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो अब से कुछ दिन पहले मैंने अडानी का डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का जॉब अपडेट आपको दिया था इसी चैनल के माध्यम से, और बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया था। उसके अंदर आपकी सिविल और केमिकल ब्रांच को उसमें एलिजिबल किया था, तो काफी बच्चों ने अप्लाई किया था। तो अब बच्चों को ईमेल आ रखा है शॉर्ट लिस्टेड होने का असेसमेंट के लिए, कि वो असेसमेंट के लिए शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं। और हमारे चैनल के थ्रू लगभग 50 से लेके 60 बच्चों को ईमेल आया है, ठीक है ना। तो उन सारे बच्चों के बारे में भी बात करेंगे कि किन किन को ईमेल आ रखा है, क्योंकि मैंने डायरेक्टली यूट्यूब चैनल पे डाला है उसके बारे में। और हम ये भी बात करेंगे कि असेसमेंट को कैसे देना है, अपने अकाउंट को कैसे एक्टिवेट करना है, उन सारी चीजों के बारे में। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। अब देखिए यहां पे मैं आपको पहले लेके चलता हूं जिस बच्चे को ईमेल आ रखा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मैं एक बच्चे का नाम नहीं ले रहा, बहुत सारे बच्चे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा बाकायदा कि किन किन बच्चों को ईमेल आया है। ये ईमेल आज आया है, ठीक है ना। आज 11 तारीख को 4:10 पे लगभग ईमेल आ रखा है। यह है अरुणोदय कुमार सिंह, इनको ईमेल आया है अडानी सीमेंट का, जिसके अंदर आपकी सिविल और केमिकल ब्रांच को एलिजिबल किया था। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और अदर ब्रांच को एलिजिबल इसमें नहीं किया था डीईटी के लिए। आगे अगर कोई अपडेट आएगा डीईटी का अदर ब्रांच के लिए, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब यहां पे इन्होंने बोला है कि आपको ऑन बोर्डेड के लिए यहां पे आपको सेलेक्ट कर लिया गया। बेसिकली यहां पे जो आपका इनका हायरिंग सिस्टम रहता है, अडानी सीमेंट हायरिंग सिस्टम ACHS, उसके लिए आपको यहां पे अपने अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो एक्टिवेट माय अकाउंट पे क्लिक करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ईमेल आ रखा है, अबाउट अडानी ग्रुप के बारे में दे रखा है, और यहां पे असेसमेंट को कैसे कंप्लीट करना है उसके बारे में पूरा डिटेल से बता रखा है, ठीक है ना। हम चलेंगे इसके यूजर मैनुअल की तरफ, फिर मैं आपको इसका पूरा डिटेल में बताऊंगा कि असेसमेंट अपने को कैसे देना है, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में। पहले हम उन बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं जिनको ईमेल आ रखा है। तो देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले है आयुष, जिनको ईमेल आया है। उसके अलावा दूसरे यहां पे आ जाते हैं, आपका स्वाति है, उनको ईमेल आ रखा है। तीसरा यहां पे है प्रमोद कुमार यादव, इनको ईमेल आ रखा है। ये सभी वो बच्चे हैं जो कि डीईटी के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए हैं असेसमेंट के लिए, ठीक है ना। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे भी अगर आप देखेंगे, ये मैंने पोस्ट वाले सेक्शन पे शेयर किया है। प्रथम सिंह, इनको ईमेल आ रखा है। उसके अलावा नेक्स्ट यहां पे आ जाते हैं आपके अनिंदिता गुहा, इनको ईमेल आ रखा है। उसके अलावा यहां पे मोहिनी है, उनको ईमेल आ रखा है। और भी बहुत सारे बच्चे अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। अलग अलग यहां पे बहुत सारे बच्चे आपको देखने को मिल जाते हैं। सारों के रिजल्ट आपको कहां मिलेंगे? आपको यहां पे मिलेंगे, ये जो अपना YouTube चैनल है उसके पोस्ट वाले सेक्शन पे आप सभी बच्चों के चेकआउट कर सकते हैं। मैंने कुछ बच्चों के शेयर कर दिए हैं, बाकी और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मैं अलग से डाल दूंगा, ठीक है। अब यहां पे जिन बच्चों को ईमेल आया है उनको क्या करना है? उनको मेरे को स्क्रीनशॉट देना है टेलीग्राम पे, ठीक है ना। टेलीग्राम पे मैं एक्टिव हूं, और आपको मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको अडानी डीईटी का ईमेल आया है एग्जाम से रिलेटेड, तो मैं आपको प्रॉपर आगे का गाइड करूंगा। और हमने एक ग्रुप भी बनाया है, जो कि मैं आपको बता देता हूं। ये टेलीग्राम पे हमने ग्रुप बनाया रिसेंटली, अभी 5 बजे के करीब मैंने ग्रुप बनाया है, और आप देख सकते हैं कि कितने बच्चे ऐड हो गए। अभी 35 लोग यहाँ पे ऐड है। मैंने ज्यादा बच्चों को इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे को भीड़ नहीं चाहिए, मेरे को वो बच्चे चाहिए जो कि सीरियस है, क्योंकि इसका जो CTC बैठता है लगभग 4.5 LPA CTC बैठता है, और एक बहुत बढ़िया जॉब है। अडानी का नाम आपने सुना ही होगा, अडानी ग्रुप बहुत बड़ा है, और यहाँ पे अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपके तो मजे मजे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 35 मेंबर है, बाकी सभी को लिंक मैंने शेयर कर दी है, ठीक है। जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड हुए हैं वो मेरे को डायरेक्टली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा कि कैसे अपने को एग्जाम देना है, क्या क्या चीजें अपने को पढ़नी है, सब कुछ प्रॉपर गाइडेंस आपको दूंगा। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको अडानी का डीईटी का ईमेल आ रखा है, ठीक है। तो उसके लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये आप चैनल देख सकते हैं, बच्चे अपना रिजल्ट भी यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। इन सभी को मैं गाइडेंस प्रोवाइड करवाऊंगा आगे का। अब हम चलते हैं यहाँ पे कि अपने को अकाउंट कैसे एक्टिवेट करना है जिन बच्चों को ईमेल आ रखा है। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया है अडानी ग्रुप का, जो अडानी सीमेंट का ऑफ कैंपस पोर्टल यूजर डॉक्यूमेंटेशन, ये मैंने अलग से डाउनलोड कर लिया है। अब इसके अंदर पूरा प्रॉपर स्क्रीनशॉट के साथ समझा रखा है
कि कैसे अपने को अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे यहां पे फर्दर प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले यहां पे बोला है अडानी सीमेंट, ये ग्रेजुएट इंजीनियर सिस्टम ये लिखा है, ठीक है ना। बेसिकली ये डिप्लोमा के लिए भी यही दे रखा है, ठीक है ना। जो डीटी का भी जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनको भी यही यूजर मैनुअल प्रोवाइड करवा रखा है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, सेम प्रोसेस है। तो यहां पे ये बेसिकली ACGS यहां पे इनका एक रहता है, ठीक है। अडानी सीमेंट ग्रेजुएट हायरिंग सिस्टम रहता है, ACGHS उसको नाम दिया गया है कैंडिडेट के लिए। और प्रॉपर यहां पे पूरा बता रखा है कि कैसे अपने को अकाउंट एक्टिवेट करना है। तो अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए आपको एक लिंक मिला होगा, एक ईमेल आ रखा है शॉर्टलिस्टेड का, दूसरा ईमेल उसके बाद और आया है एक आपको आपका फोन नंबर लिखा हुआ है वहां पे और एक प्रॉपर लिंक मिला है। उस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है ना। वो URL कुछ इस टाइप का है, तो आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और ये जो अडानी ग्रुप हायरिंग करवाता है बेसिकली ये किसके थ्रू करवाता है, L&T एटेक के थ्रू करवाता है, ठीक है ना। L&T खुद की भी हायरिंग L&T एटेक के थ्रू करवाती है और अडानी ग्रुप भी L&T एटेक कंपनी का ही हायरिंग प्रोसेस फॉलो करता है, उसी के थ्रू हायरिंग करवाता है। तो जितने भी पेपर रहते हैं वो L&T ही बनाती है, ठीक है। तो यहां पे आपको लिंक मिला, उस पर क्लिक कर देना है। जो आपको दूसरा ईमेल आ रखा है उस पर क्लिक करने के बाद यहां पे डायरेक्टली स्टार्ट हेयर पे आ गए हम, ठीक है ना। बेसिकली हम यहां पे जो लिंक मिला है आपको, जो दूसरा ईमेल आ रखा है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहां पे अभी जैसे कि अभी रिसेंटली ओपन हुआ था ये वाला फॉर्मेट, तो स्टार्ट हेयर वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट हेयर वहां पे एक बटन होगा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे यहां पे आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, अब यहां पे ये करना है कि जो आपका ईमेल आईडी है, जिस ईमेल आईडी से आपने अप्लाई किया था, ठीक है ना, वो आपको डालनी है। और यहां पे OTP का बटन आएगा, तो जो भी आपको ईमेल आईडी पे OTP आ रहा है वो यहां पे आपको डाल देना है, ठीक है। और जैसे कि कुछ बच्चे ईमेल आईडी भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे यूज फोन नंबर, तो आपने एक फोन नंबर भी डाला होगा जब आपने अडानी DT के अंदर अप्लाई किया होगा, वहां पे एक फोन नंबर यूज किया होगा। तो फोन नंबर के साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं, फोन नंबर डाल सकते हैं, फोन नंबर के थ्रू भी OTP आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि OTP अपने को ईमेल पे नहीं आता, ठीक है ना, तो फोन नंबर के थ्रू भी OTP आ सकता है। तो यहां पे OTP आप डाल के इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद क्या करना है, यहां पे नेक्स्ट यहां पे आ जाएगा आपका प्रोफाइल सेटअप का। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो यहां पे अडानी ग्रुप है वो आपका L&T एटेक के थ्रू हायरिंग करवाता है। तो बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, कभी कभी ईमेल नहीं आ पाता, तो उनको एक SMS आता है L&T के थ्रू, ठीक है ना, कि आप अपना ईमेल चेक करिए। तो ईमेल चेक करते हैं तो ईमेल के अंदर ईमेल नहीं होता जो उन्होंने भेजा है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे कैसे प्रोफाइल क्रिएट करनी है। जिन बच्चों को SMS आया है, ईमेल नहीं आया, तो ये भी बहुत बारी होता है, क्योंकि एक बच्चे के साथ अभी रिसेंटली अडानी GT के अंदर हुआ था, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के अंदर, उसको ईमेल नहीं आया था बट उसको SMS आ रखा था L&T की तरफ से, क्योंकि L&T एटेक ही इसका हायरिंग कंप्लीट करवाती है। तो चलते हैं अपने यहाँ पे मेन प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है वो बता देता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे योर प्रोफाइल स्टेटस दे रखा है। अब सिंपल सा प्रोसेस है, घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे 4 स्टेप है। पहले अपने को पर्सनल डिटेल डालनी है, एजुकेशन डिटेल डालनी है, ठीक है, प्रेफरेंस डिटेल डालनी है और रिव्यू एंड सबमिट कर देना है। जैसे रिव्यू सबमिट करेंगे तो 10-15 मिनट के बाद आपका असेसमेंट यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, उसको आप दे सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूं कैसे अपने को असेसमेंट यहाँ पे फर्दर प्रोसेस पूरा कैसे देना है। सबसे पहले आता है यहाँ पे आपका यहाँ पे पर्सनल डिटेल का। तो पर्सनल डिटेल में क्या करना है, यहां पे आपको अपनी फोटो डालनी है। अब देखिए जो फोटो यहां पे बोली गई है कि जो फोटो है आपकी वो आपकी JPEG की फॉर्मेट में होनी चाहिए या फिर PNG की फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो ये 2 फॉर्मेट है, JPEG, ठीक है, दूसरा है PNG। एक फॉर्मेट और है JPG का भी फॉर्मेट आता है, उस फॉर्मेट के अंदर फोटो अपने को नहीं डालनी है, वो सपोर्टिव नहीं है यहां पे। तो अपने को JPG की फॉर्मेट में डालनी है और PNG की फॉर्मेट में डालनी है। दोनों में से कोई भी हो सकता है, चाहे JPEG की फॉर्मेट में हो या फिर PNG की फॉर्मेट में हो। और जो फोटो का साइज है वो मैक्सिमम 2 MB हो सकता है। अब जैसे कि बहुत सारे बच्चे फोटो का साइज 2 MB से ज्यादा का साइज का फोटो अपलोड करेंगे तो अपलोड नहीं होगा। तो अपने को 2 MB तक उसको लेके जाना है, ठीक है ना। जो बच्चे ऐड हो रहे हैं उनको मैं गाइड कर दूंगा आगे टेलीग्राम चैनल पे और बता दूंगा डिटेल में। तो यहाँ पे फोटो अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपका परमानेंट आपका जो यहाँ पे एड्रेस है वो आपको डाल देना है,
ठीक है। प्रोफाइल रिव्यू पे चली जाएगी, ठीक है ना। एजुकेशन डिटेल और आप पूरा फिल करेंगे और यहाँ पे प्रेफरेंस डिटेल आप पूरा फिल करेंगे तो ये आपका रिव्यू पे चला जाएगा। उसके बाद क्या करना है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे डेट और टाइम दे रखा है वो आपको डाल देना है। जो भी आपका यहाँ पे प्लेस है, कहां से बिलोंग करते हैं, वो आपको डाल देना है और डेट आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। डेट का फॉर्मेट यहाँ पे दे रखा है तो डेट यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो यहाँ पे दे रखा है ये सिग्नेचर है, तो एक व्हाइट पेपर के ऊपर सिग्नेचर कर देना है और वो आपको अपलोड करना है। उसका साइज होगा 2 MB मैक्सिमम और JPEG और PNG के फॉर्मेट में अलाउ किया है। तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे इतना आप काम कर देंगे, सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका असेसमेंट होगा, जैसे ही आप रिव्यू के लिए डालेंगे, सबमिट करेंगे, तो ये जो असेसमेंट यहाँ पे आप दिख रहा है, ठीक है ना, ये 10-15 मिनट के अंदर ही यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। पहले आपको ये नहीं दिखेगा। जब आप यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएशन कंप्लीटेड लिखा आ गया कि आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई, तो वैसे ही आपको यहाँ पे एक असेसमेंट दिखेगा। अब ये असेसमेंट अपने को देना है। अब ये असेसमेंट कैसे देना है, चलिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है, या फिर डेस्कटॉप होना चाहिए, मतलब कि कंप्यूटर होना चाहिए या फिर लैपटॉप होना चाहिए, वेबकैम होना जरूरी है, ठीक है ना। मोबाइल के थ्रू आप असेसमेंट नहीं दे सकते, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। जो बच्चे सोचते हैं मैं मोबाइल से असेसमेंट दे लूंगा, वो नहीं दे पाएंगे। डायरेक्टली आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, फिर असेसमेंट देते रहना फिर, ठीक है ना। तो अपने को ऐसा नहीं करना है। असेसमेंट जो देंगे वो आप लैपटॉप के थ्रू ही देंगे या फिर कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर में वेबकैम होगा। अब यहां पे 2 टाइप के होने वाले हैं, ठीक है। अब पहला जो रहेगा वो आपका रहेगा बिहेवियरल, ये टेस्ट रहेगा जो कि आपका रहेगा यहां पे 10 मिनट का, ठीक है ना, ये 10 मिनट का आपका होगा। और दूसरा आपका रहेगा कॉग्निटिव, ये रहेगा आपका 12 मिनट का। बस ये 2 पेपर आपके होने वाले हैं। पहला आपका बिहेवियरल रहेगा, दूसरा आपका कॉग्निटिव रहेगा। ये दोनों असेसमेंट आपको कंप्लीट करने हैं। तो इसमें स्टार्ट करके आप कंप्लीट कर सकते हैं और यहां स्टार्ट करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहां पे लिखा भी है कि कब से कब तक वैलिड है। जब आपका असेसमेंट एक्टिवेट हो जाएगा तो वहां पे लिखा रहेगा दोनों असेसमेंट के नीचे कि ये कब से कब तक वैलिड है। उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको कंप्लीट करके सबमिट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये जो टाइम पीरियड दे रखा है इसके बाद आप कर रहे हैं तो ये दिखेगा ही नहीं आपको, ठीक है। तो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपने को कंप्लीट करना है। टोटल ये आपका 22 मिनट का रहेगा, 10 मिनट इसको, 12 मिनट उसको, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, इसका हायरिंग प्रोसेस बहुत सिंपल है। जो बच्चों ने आराम से बैठ के एग्जाम दे लिया बिना चीटिंग के, कुछ हिले ढुले नहीं, तो उनका सिलेक्शन बड़े इजीली हो जाता है। और जो बच्चे चीटिंग करते हैं, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करते हैं, अपने आप को तुरंखा समझता है कि मैं तो किसी और को बैठा दूंगा, वो डायरेक्टली टर्मिनेट हो जाते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, कोई छोटी कंपनी तो है नहीं, ठीक है। तो यहां पे इन्होंने क्या बोला है, पॉइंट में हम देख लेते हैं। इन्होंने बोला है कि प्रॉपर लैपटॉप होना चाहिए, डेस्कटॉप होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आप फोन के नेट से आप डायरेक्टली दे सकते हैं एग्जाम, लेकिन फोन का इंटरनेट क्या होता है, कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब ये 22 मिनट है तो इसमें तो डिस्कनेक्ट किया ही होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। प्रॉपर वाईफाई होना चाहिए, इन्होंने तो ये बोला कि प्रॉपर वाईफाई होना चाहिए, गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन फोन के इंटरनेट से अगर आप दे रहे हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है कि कभी भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर उसको आप दोबारा लॉग इन नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब इसके बाद बोला गया यहाँ पे कि जो असेसमेंट आप दे रहे हैं वो आपका सिंगल गो में होना चाहिए, एक बारी में ही आपको कंप्लीट कर देना है। ऐसा नहीं है कि आप असेसमेंट दे रहे हैं, थोड़े देर बाद आप मतलब कि आधे घंटे का गैप आ गया, बीच में कुछ और कर रहे हैं। सिंगल गो में आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया। उसके बाद बोला गया कैंडिडेट विल हैव टू यहां पे बिहेवियरल और कॉग्निटिव असेसमेंट यहां पे विदाउट फेल। तो इसके अंदर आप यहां पे ऐसे नहीं है कि बीच में आप गैप दे लें, वही चीज इन्होंने बता दी है, ठीक है। जो आपका कॉग्निटिव असेसमेंट होगा 12 मिनट का होगा, ठीक है ना। और यहां पे रिफ्रेश आप ना करें, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है जब हम असेसमेंट दे रहे होते हैं उसके अंदर कभी कभी इंटरनेट अपने को दिक्कत इशू करता है, तो हम सोचते हैं इसको रिफ्रेश कर देंगे तो इंटरनेट क्या पता आ जाए। तो ऐसा नहीं करना है। यहां पे इन्होंने साफ तौर पे बोला है कि अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये डायरेक्टली यहां से टर्मिनेट हो जाओगे, तो आपको रिफ्रेश यहां पे नहीं करना है। इन्होंने यहां पे बोल दिया है कि आप रिफ्रेश पेज को मत करिएगा, ठीक है ना। जब आप कॉग्निटिव असेसमेंट दे रहे हैं तब आप पेज को रिफ्रेश नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे अगर आप रिफ्रेश करोगे, यहां पे बोला है, तो यहां पे आप वापस उसको रीस्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो ये चीजों को अपने को ध्यान रखना है। बाकी यहां पे
अगर कोई डाउट होता है तो आप इनकी खुद की एक ईमेल आईडी दे रखी है, इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी बच्चे शॉर्टलिस्टेड हुए हैं तो वो लोग मुझको मैसेज कर सकते हैं, आगे का प्रॉपर गाइडेंस मैं आपको और प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। आप निराश मत होइए, जिन बच्चों का यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड नहीं हुआ है उनके लिए मैं और भी बढ़िया जॉब अपडेट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। मैं अपना 100% दूंगा आपको। टियर 1, टियर 2, टियर 3 की जो भी कंपनी होती है उनके बारे में प्रॉपर गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। बस उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।